हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिफरेंट गुरुजी चैनल पर। आज का हमारा ये वीडियो फर्स्ट लेसन होने वाला है वोकेबलरी सेशन का। जी हाँ, इस सेशन के अंदर हम वोकेबलरी को पढ़ेंगे और वो भी थोड़े डिफरेंट टाइप से। डिफरेंट टाइप से मेरा मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप मीनिंग पढ़ते हैं नाइट की, रात की स्पेलिंग जैसे आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में 2 या 3 स्पेलिंग ऐसे आ जाती है, आपको उनको याद करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे कि नाइट में हम देखते हैं मून को, तो मून की स्पेलिंग आपके सामने आ जाती है। दूसरी आप देखते हो अंधेरे को, तो आपके सामने डार्कनेस की स्पेलिंग भी आ जाती है। यानी उन स्पेलिंग्स को आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। तो हम इस सेशन के अंदर ग्रुप वोकेबलरी पढ़ेंगे, मतलब स्पेलिंग्स को एक ग्रुप के अंदर जोड़ते हुए आपस में रिलेटेड रहते हुए पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन। हमारी जो फर्स्ट स्पेलिंग या जो हमारा रूट वर्ड है वो रहेगा सेलिब्रेशन। फर्स्ट स्पेलिंग CELEBRATION, सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब समारोह। अब आप किसी समारोह में चले गए और वहाँ पर आपने माहौल देखा, कैसा माहौल रहेगा वहाँ पर, तो हमारी दूसरी स्पेलिंग होगी JOYFUL, जॉयफुल। जॉयफुल यानी खुशी का माहौल या फिर वातावरण। अब सेलिब्रेशन में आप गए हो तो सेलिब्रेशन जिसने किया है उसने कोई उपलब्धि प्राप्त की होगी, तो थर्ड मीनिंग हो जाएगी हमारी ACHIEVEMENT, अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि, कि उसने कोई उपलब्धि हासिल की तभी समारोह होगा। अब आप सेलिब्रेशन में गए हो और आपने बधाई नहीं दी तो आपने क्या किया, तो फोर्थ मीनिंग हो जाएगी हमारी CONGRATS, कॉन्ग्रेट्स का मतलब बधाई। ये कॉन्ग्रेचुलेसन की ही मीनिंग है, बस उसका शॉर्ट रूप है। अब आपने बधाई भी दे दी, समारोह में आप गए हो और आप खाना खाकर नहीं आए, तो फिर आपने क्या किया। तो हमारी फिफ्थ जो मीनिंग होगी वो रहेगी PALATABLE, प्लेटेबल का मतलब हो गया स्वादिष्ट भोजन। आप समारोह में जाकर आए, आपने खुशी का माहौल देखा, उस व्यक्ति ने कोई उपलब्धि प्राप्त की, आपने उसको बधाई दी और अंत में आपने स्वादिष्ट भोजन किया। इस प्रकार से आप एक समारोह में जाकर आए। हमारा जो सेकंड रूट वर्ड रहेगा वो रहेगा क्रॉप की स्पेलिंग। स्पेलिंग देखते हैं हम CROP। क्रॉप का मतलब फसल। अब फसल से रिलेटेड हम स्पेलिंग्स देखेंगे तो फसल के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी किसी मैदान या फिर जगह की, तो दूसरी मीनिंग हो जाएगी हमारी FIELD या फिर FARM, फार्म, जिसका मतलब हो गया खेत। फसल के लिए खेत हमने देख लिया, तो अब फसल को उगाने वाला भी कोई चाहिए या फिर फसल की देख रेख के लिए भी कोई चाहिए, तो थर्ड मीनिंग हो जाएगी FARMER, फार्मर। फार्मर का मतलब किसान। ये लगभग मुझे पता है, सबको आती है। अब फार्मर किसान हो गया, खेत भी है, फसल भी है, तो फसल की बुआई भी करनी होगी तभी फसल आपके लिए उपजाऊ होगी, उपज होगी उसकी। तो हमारी फोर्थ मीनिंग हो जाएगी SOWED, सोड। सोड का मतलब हो गया बुआई करना। आपने फसल की बुआई की, अब बुआई के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो क्या है, तो हमारी फिफ्थ मीनिंग हो जाएगी SEED, सीड। सीड का मतलब हो जाएगा आपके बीज। बीज होंगे तभी तो आप बुआई कर पाएंगे। अब बुआई हो गई, फसल बड़ी होगी, तो उससे आपको जो प्राप्त होगा, तो सिक्स्थ मीनिंग होगी GRAIN, ग्रेन का मतलब हो गया अनाज। भाई आप फसल खेत के अंदर उगाते हैं, किसान ने उसकी बुआई की, बीज लेकर आया और अंत में आपको प्राप्त होगा ग्रेन यानी अनाज। हमारा जो अगला रूट वर्ड है उसकी स्पेलिंग को आइए देखते हैं। तो हमारी स्पेलिंग रहेगी POLLUTION। पोल्यूशन की स्पेलिंग को हमने रूट वर्ड के रूप में लिया है। इसका जो हिंदी अर्थ है वो रहेगा प्रदूषण। अब प्रदूषण हमारे लिए किस प्रकार का होगा, तो हमारी सेकेंड मीनिंग है HARMFUL, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब नुकसानकारी या फिर हानिकारक रहेगा प्रदूषण। अब इसका ज़्यादा जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है आपके, तो थर्ड मीनिंग हो जाएगी ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया वातावरण। वातावरण पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब वातावरण पर हानिकारक प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो फोर्थ मीनिंग हो जाएगी POPULATION, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब हो गया जनसंख्या। जनसंख्या ज़्यादा होगी तो हमारा जो वातावरण है उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा प्रदूषण का। अब हानिकारक प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए, तो फिफ्थ मीनिंग हो जाएगी PREVENTION, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम। जो हम कुछ करेंगे
उसे कहेंगे प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम। अब हम क्या करेंगे, तो जो अगली स्पेलिंग हो जाएगी वो रहेगी सिक्स्थ मीनिंग AFFORESTATION। एफोरेस्टेशन का मतलब हो जाएगा वनारोपण, कि हम वृक्ष लगाएंगे तो प्रदूषण थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी रोकथाम हो जाएगी। इस प्रकार से हमने प्रदूषण से रिलेटेड मीनिंग्स को यहाँ पर ग्रुप के रूप में जोड़ते हुए वोकेबलरी को याद करने की कोशिश की। अगला जो हमारा रूट वर्ड रहेगा तो उसकी स्पेलिंग को हम देखते हैं। तो हमारी स्पेलिंग है CLOUD, क्लाउड। क्लाउड का मतलब हो गया आपके बादल। बादल की स्पेलिंग को हमने रूट वर्ड के रूप में लिया है। तो बादल किससे बनते हैं मोस्टली, तो वो बनेंगे, सेकेंड मीनिंग है VAPOUR, वेपोर। वेपोर का मतलब हो गया भाप या फिर वाष्प। अब वाष्प कहाँ से आई, तो थर्ड मीनिंग रहेगी हमारी LIQUID, लिक्विड। लिक्विड का मतलब हो गया आपके द्रव, यानी पानी से भाप बनी। अब भाप बन गई, लेकिन भाप आसमान में जाकर चेंज किस में होगी, तो फोर्थ मीनिंग होगी SOLID, सॉलिड का मतलब हो गया आपके ठोस। ठोस बर्फ के रूप में चेंज हो गई। अब बादल बन गए तो बारिश तो करेंगे, तो फिफ्थ मीनिंग हो जाएगी हमारी SHOWER, शोर का मतलब हो गया आपके बौछार। अभी तो बादल ने हल्की बारिश की है, लेकिन जब भारी बारिश कर देगा तो क्या आएगी, तो अगली मीनिंग रहेगी सिक्स्थ DELUGE, डिलक। डिलक का मतलब हो गया आपके बाढ़ या फिर जो ज़्यादा बारिश के कारण जिसका परिणाम होता है। अब भारी बारिश की जो एक मीनिंग जिसमें आइडम या फ्रेज बनती है उसकी, वो देखते हैं। रेन लाइक कैट एंड डॉग। तो इस प्रकार से हमारा वोकेब सेशन का आज जो फर्स्ट लेसन था वो समाप्त हो गया है। लेसन के अंदर हमने लगभग 20 के आसपास स्पेलिंग्स को कवर अप किया और सभी को ग्रुप के अंदर एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए एक रूट वर्ड पर पढ़ा। इससे जो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि जब भी आप सिंगल वे के अंदर मीनिंग्स को याद करने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय बाद आप बोर होकर उनको छोड़ देते हैं, लेकिन जब भी आप ग्रुप के अंदर मीनिंग को पढ़ते हैं तो आप एक दूसरे को रिलेटेड करते हुए पढ़ते हैं। इससे आपका जो कवरअप है बहुत ही अच्छा रहेगा तथा वोकेब बिल्डअप भी शानदार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।